गौतम बुद्ध के उपदेशों का मूल सार यह है कि संसार में सभी दुखों का मूल कारण तृष्णा, इच्छा और आसक्ति है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के सुख में लिप्त होकर अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, तो वह नैतिकता से भटक जाता है और पाप कर्मों में लिप्त हो जाता है। बुद्ध ने विशेष रूप से काम अर्थात वासना और इंद्रियों की तृष्णा को मनुष्य के पतन का कारण बताया है। उन्होंने समझाया कि वासना से उत्पन्न आसक्ति न केवल व्यक्ति को दुख की ओर ले जाती है, बल्कि यह जन्म मरण के चक्र को भी बनाए रखती है। इस प्रकार जो व्यक्ति इस आसक्ति को त्यागता है, वही सच्चे अर्थों में शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। काम, वासना और इसकी प्रकृति बुद्ध के अनुसार काम दो रूपों में प्रकट होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक वासना वह है जो व्यक्ति की इंद्रियों से जुड़ी होती है, जैसे सुंदर रूप देखने की इच्छा, मधुर ध्वनियों को सुनने की इच्छा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने की इच्छा, सुखद स्पर्श की चाह और मनमोहक सुगंधों में लिप्त होने की प्रवृत्ति। दूसरी ओर मानसिक वासना विचारों और भावनाओं से जुड़ी होती है, जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव के प्रति अत्यधिक आकर्षण और तृष्णा होती है। बुद्ध ने कहा कि यदि मनुष्य इन इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखता, तो वह धीरे धीरे उनका दास बन जाता है और नैतिकता से भटक जाता है। काम की आसक्ति और उसका प्रभाव। जब कोई व्यक्ति वासना के प्रति आसक्त हो जाता है, तो उसके जीवन में कई नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले उसकी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है, क्योंकि उसका मन निरंतर इच्छाओं की पूर्ति के लिए संघर्ष करता रहता है। इस संघर्ष के कारण व्यक्ति बेचैन, असंतुष्ट और दुखी रहने लगता है। दूसरा, वासना व्यक्ति को अनैतिक आचरण की ओर धकेलती है। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाता है, तो वह उसे प्राप्त करने के लिए झूठ, छल कपट, हिंसा और अन्य अनैतिक तरीकों का सहारा लेने लगता है। गौतम बुद्ध ने इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया था कि वासना में लिप्त व्यक्ति की स्थिति एक जले हुए कोयले की तरह होती है। यदि वह उसे पकड़कर रखेगा, तो खुद जल जाएगा, और यदि उसे किसी और पर फेंकेगा, तो वह भी जल जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि वासना से उत्पन्न आसक्ति न केवल व्यक्ति को स्वयं पीड़ा देती है, बल्कि समाज में भी अशांति और दुख फैलाती है। काम की आसक्ति से होने वाले पाप कर्म। वासना से उत्पन्न आसक्ति के कारण व्यक्ति कई प्रकार के पाप कर्म करता है, जिनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। अनैतिक यौन संबंध। जब व्यक्ति वासना के वशीभूत हो जाता है, तो वह नैतिकता और सामाजिक मर्यादाओं की अवहेलना करने लगता है। इससे पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में दरार आती है, जिससे अंततः दुख और पीड़ा जन्म लेती है। झूठ और धोखाधड़ी। इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति झूठ बोलने, छल कपट करने और दूसरों को धोखा देने से भी नहीं हिचकता। यह न केवल उसके नैतिक पतन का कारण बनता है, बल्कि समाज में भी अविश्वास और अशांति को बढ़ावा देता है। हिंसा और क्रूरता। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति कई बार हिंसा और क्रूरता का सहारा लेता है। वासना में अंधा व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटता, जिससे सामाजिक संतुलन बिगड़ जाता है। लालच और लोभ। वासना से ग्रस्त व्यक्ति को कभी संतोष नहीं होता। वह अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए लालची और लोभी बन जाता है। ये लालच उसे अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। पाप कर्मों के फल से मिलने वाले परिणाम। गौतम बुद्ध ने स्पष्ट किया कि वासना से उत्पन्न पाप कर्मों का परिणाम अत्यंत दुखदायी होता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अनैतिक आचरण करता है, वह न केवल इस जन्म में बल्कि आगामी जन्मों में भी पीड़ा भोगता है। इन पाप कर्मों के परिणाम इस प्रकार हो सकते हैं।
मानसिक और शारीरिक पीड़ा, इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया गया अनैतिक आचरण व्यक्ति को मानसिक अशांति, भय, तनाव और अपराध बोध में डाल देता है। वह हमेशा असुरक्षा की भावना से घिरा रहता है और शारीरिक रूप से भी कष्ट भोगता है। सामाजिक बहिष्कार और अपमान, अनैतिक आचरण के कारण व्यक्ति अपने परिवार, मित्रों और समाज का विश्वास खो देता है। उसे अपमानित और बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिससे उसका जीवन और अधिक कठिन हो जाता है। पुनर्जन्म के चक्र में फंसना। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति कामवासना और तृष्णा में लिप्त रहता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। वह बार बार जन्म लेता है और बार बार दुख भोगता है, जब तक कि वह अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं कर देता। वासना से मुक्ति होने का मार्ग। गौतम बुद्ध ने वासना और तृष्णा से मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग, 8-fold पाथ का पालन करने की सलाह दी। यह मार्ग व्यक्ति को नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा के माध्यम से आत्म संयम और शांति की ओर ले जाता है। इस मार्ग के 8 अंग निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टि, ये समझना कि वासना क्षणिक है और असली सुख आंतरिक शांति में है। सम्यक संकल्प, इच्छाओं और तृष्णा से मुक्त होने का संकल्प लेना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना और झूठ, अपशब्दों और कटु वचनों से बचना। सम्यक कर्म, नैतिक जीवन जीना और अनैतिक आचरण से दूर रहना। सम्यक आजीविका, ईमानदारी और नैतिकता से जीवन यापन करना। सम्यक प्रयास, मन को बुरी इच्छाओं से बचाने के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति, मन को सतर्क और जागरूक रखना ताकि वह वासना के वशीभूत न हो। सम्यक समाधि, ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से मन को शुद्ध करना। गौतम बुद्ध का उपदेश हमें ये सिखाता है कि वासना से उत्पन्न आसक्ति ही सभी दुखों का मूल कारण है। यदि व्यक्ति इच्छाओं के वशीभूत होकर अनैतिक आचरण करता है, तो उसे अंततः दुख और पीड़ा ही मिलती है। परंतु यदि वह आत्म संयम, नैतिकता और ध्यान का अभ्यास करता है, तो वह सच्ची शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। इसलिए बुद्ध के अनुसार वासना का त्याग करना ही सच्चे सुख और मुक्ति का मार्ग है।